अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान उमर मुमताज़ संधू और हम आपको लेके आए हैं आज समुंदरी के एक ऐसे गांव में जिसे मिसाली गांव कहें तो कोई शक नहीं। ये गांव इसलिए भी ख़ास है, यहाँ की एक ऐसी शख्सियत जिसको सारी दुनिया जानती है। रिटायर एडमिरल ज़काउल्लाह साहब इसी गांव में उन्होंने बचपन गुजारा है और इसी गांव के वो रहायशी हैं। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन साहब का वो चीफ नेवल थे। और आज जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं वो कोई आम शख्सियत वो भी नहीं है। उनके पार्टीशन से पहले और पार्टीशन से बाद भी आबाद जदाद के पास बहुत उम्दा उम्दा अहदे रहे हैं, जैसे जेलदार, चेयरमैन और अब माशाल्लाह वो नाज़म हैं, पहले चेयरमैन थे। हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम शहजाद हमीद साहब है। चले हम आपको लेके चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज हम आपके पास आए हैं 469 की हिस्ट्री जानने के बारे में कि ये 469 पार्टीशन से पहले किस तरह इसकी लुक थी और पार्टीशन के बाद अब कैसे है। हमें थोड़ी इसकी डिटेल्स बताएंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है। हमारा गांव चट नंबर 469, लोकल लोग यहाँ पे आबाद नहीं थे, पहले सारे महाजरों के यहाँ पे आए। हमारा घर जो था, हमारी फैमिली को पहले से यहाँ पे भी रहते थे और उधर हिंदुस्तान में भी हमारे बावजदाद का रकबा था, वहाँ पे भी रहते थे। इसलिए हमारी फैमिली लोकल है। बाकी हमारी जो यहाँ पे बरादरियाँ आई हैं वो सारे महाजर होके यहाँ पे आए। जी सर, तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे सारे महाजर होके आए हैं, तो इनको अपने रकबे में जगह कैसे देते थे? मतलब कोई पार्टीशन के बाद आते थे जैसे, तो उनको महाजर हो गए, उनको अपने इलाके में जगह कैसे दी आबादी में? जब सारे लोग वहाँ से पार्टीशन करके यहाँ पे आए हैं उस वक्त यहाँ पे बड़ी अफरा तफरी थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे हालात थे। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अपने रूल्स बनाए थे उसके तहत ये था कि जो लोग यहाँ पे चीज़ें छोड़ के चले गए थे, अपने सिख लोग या हिंदू लोग जो थे यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए थे, उनको देखा गया कि उनके उतने रकबे जहाँ पे ये रह के आए थे कितने कितने थे, उसके हिसाब से यूनिट डाले गए कि उस रकबे को डिवाइड किया गया कि अगर किसी का 10 एकड़ है तो उसको यहाँ पे कितने शिफ्ट किए जाएंगे, उसको 5 या 6 रकबे के तौर पे अलाट किया जाएगा। तो उस हिसाब से वो डिवाइडेशन की गई। जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि अगर 10 एकड़ है तो उसके अफजान ने यहाँ 5 एकड़ दिए जाएंगे या 6 एकड़ दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे हर लोगों को यहाँ पे रकबा अलाट किया गया। जी ठीक है सर। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट माशाल्लाह मसाली गाँव है, तो इसकी लुक पहले कैसे थी, जब पार्टीशन के बाद इसकी लुक कैसी थी, और अब ये माशाल्लाह काफी डेवलप हो चुका है, तो इसमें किस तरह डेवलपमेंट है इसके थोड़ा टेन्योर बता दें हमें। पहले यहाँ पे जब पार्टीशन हुई है तो लोगों का तो खाने को नहीं था कुछ भी, लेकिन यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग हालात बेहतर होते गए, डेवलपमेंट आती गई। कुछ मेरे अबावजदाद यहाँ पे पहले नंबरदार थे, मेरे अबू यहाँ पे नंबरदार थे, दादाजी मेरे परदादा जी यहाँ पे जैलदार थे, वो भी पहले नंबरदार थे, मेरे परदादा जी भी। उसके बाद वाला साहब की डेथ के बाद मेरी बारी आ गई, मैं यहाँ पे नंबरदार हूँ और यहाँ से एक दफ़ा चेयरमैन रहा हूँ, 2 दफ़ा नाज़म रहा हूँ। मेरे टर्नओवर में यहाँ पे जब मैंने ये सियासत शुरू की तो सारा गांव बिल्कुल साफ था, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था। जो पहले MP MLA आते थे जीत के जरूर चले जाते थे, लेकिन डेवलपमेंट का काम बहुत कम होता था। बेसिक कोई काम होता था तो अगर किसी की सड़क बन जाए तो वो बड़ा काम समझते थे। तो ऐसे ही हमारे गांव में भी था कि सिर्फ एक पक्की सड़क जरूर थी, बाकी कोई सोलिंग को नाली कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने अल्लाह ताला ने मौका दिया और दोस्तों की सारों की शफ़क़त और प्यार था कि कोशिश की कि अपने गांव को या मेरे हल्के के जो 4 गांव थे बनते, उनमें जितनी बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट करवा सकता हूँ वो करवाई। और मेरे दौर में मेरा ख्याल है कि मेरे गांव का 1 इंच भी कच्चा नहीं था, सारा सोलिंग और नालियाँ मुकम्मल थी। स्कूल भी था जो मैंने अपने दौर में मिडल था हाई करवा लिया था MBA से कह के। मेरे टर्नओवर में यहाँ पे टेलीफोन आया, गैस भी मेरे सेकंड टर्नओवर में यहाँ पे आई। मैंने का और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ साहब का भी बहुत उसमें हाथ है। तो डेवलपमेंट अब तो काफ़ी इंशाल्लाह हमारा बाकी मसाली गाँव के लोग कहते हैं जी जो समुद्री में रहने से बेहतर है 469 में जगह ले लें। इस वक्त ये पोजीशन है हमारी, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है आप साहब से। जी सर, तो आप यहाँ के मुकामी रहायशी हैं जी, तो आप हमें बताएं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का थोड़े जो हमारे साहब चीफ है उनका थोड़ा बता दें कि वो यहाँ पे कहाँ पे रहते थे, उनकी कैसे मतलब के सिलेक्शन कैसे हुई। हमारे वो एक जिम्मेदार घराने से उनका तल्लक है, 4 भाई थे वो।
ये जो दोनों भाई सिलेक्ट हुए, एक ब्रिगेडियर साहब थे, इनसे बड़े जो थे, वो हाई स्कूल समुंदरी से उन्होंने मैट्रिक किया, वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया था हसन अब्दाल में, वो यहाँ पे आके सिलेक्शन करते थे उस वक्त। ये दोनों भाइयों ने यहाँ से मैट्रिक किया तो उन्होंने आके इनका टेस्ट लिया तो ये सिलेक्ट हो गए, हसन अब्दाल जाके पढ़े हैं और वहाँ से ये ग्रो कर गए। जी सर, तो जैसे कहा जाता है कि ये मिसाली गांव है, तो इस गांव को मिसाली कहा जाता है, डेवलप तरीन गांव कहा जाता है, तो इस गांव में डेवलप चीजें हैं क्या क्या, वो हमें बता दें जरा डिटेल के साथ। सर हमारे गांव में सबसे पहले हाई स्कूल था लड़कियों का, वो अब इंटर कॉलेज है। जो सबसे अहम चीज़ है कि बच्चे पहले जो समुंदरी जाते थे पढ़ने के लिए या बच्चियाँ जाती थी, उनके लिए अब ये प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास सोर्स नहीं भी है तो वह इंटर कम अज़ कम गाँव में से कर सकता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ थी जो हमारे गांव के लिए ज़रूरी थी और वो हमारे पास है अभी। फिर हमारे पास BHU का एक पोर्शन हमें बना के दिया गया है, 20 बेड का हॉस्पिटल है, वो हमारे पास बड़ी अच्छी सहूलत है कि हम समुंदरी अगर नहीं भी जा सकते तो यहाँ पे हमें दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं और अच्छे से अच्छी सहूलत हमारे पास अवेलेबल है। तीसरा हमारे पास लड़कों का टेक्निकल कॉलेज हमारे पास है। जो बच्चे दूर दराज नहीं जा सकते थे, ज़्यादा पे नहीं उनके माँ बाप की थी या सोर्स नहीं थे, वो यहाँ पे कम पैसों में भी अपना कोई ना कोई डिप्लोमा कर लेते हैं जिससे उनका कोई रोजगार मिल सकता है, वो अच्छा काम कर सकते हैं अपना कोई। लड़कियों का भी हमारा टेक्निकल कॉलेज है कि जहाँ पे वो सिलाई कढ़ाई और ये टेक्निकल जो भी काम है आम रूटीन के जो लड़कियों की ज़रूरत है वो भी है। बाकी सीवरेज है गाँव में, हमारे में सारे बाजार मेटल है, सुई गैस हमारे गांव में है। फिर हमारे गांव में जानवरों का हॉस्पिटल है, तो जो जानवर हमें हॉस्पिटल समुंदरी में लेके जाना पड़ता था, बड़ा मसला था, या लोड करके लेके जाएं या पैदल लेके जाएं, जानवर लेके जाना बड़ा मुश्किल था, वो हमारे गांव में बिल्कुल है। DPS की शाख हमारे गाँव के रकबे में है, DPS स्कूल की, जो बहुत अच्छा स्कूल है और ज़िला लेवल का उसका नाम है, उसकी शाख एक हमारे गाँव में मौजूद है। इसलिए तकरीबन कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो शहर में हो और उनका ही हमारे गांव में नहीं है, सारी अवेलेबल है। ठीक है सर, तो जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा इंटर कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग जो रहते हैं उनका पेशा क्या है? जिम्मेदार तबका ज़्यादा है, बाकी जो जिन लोगों के पास रकबा नहीं है वो सारे मजदूरी करते हैं। कोई फैक्ट्रियों में काम करता है, कोई अपने मिस्त्रियों के साथ काम कर लेता है। ऐसे लेबर के लोग जो हैं वो जिनके पास रकबा नहीं है वो सारे लेबरिंग करते हैं। तो सर यहाँ पे पढ़े लिखों की तादाद कितनी है, शरह अक़वाम की कितनी है? इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि 85% तो कम अज़ कम है। ज़्यादातर लोग जिनके पास सोर्स नहीं भी थे, ये सारी चीज़ें बनने के बाद वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू नाज़म शहजाद हमीद साहब के साथ हमारे 469 एक मिसाली डेवलप गाँव में, जहाँ की शख्सियत चीफ और नेवल स्टाफ रह चुके हैं। तो नाज़रीन, मैं मिलूंगा आपको अगली किसी शख्सियत के साथ, अगली किसी चीज़ के इंफॉर्मेशन लेके। तब तक दीजिए अपने मेज़बान उमर मुमताज़ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।